तो वक्फ संशोधन बिल का लगातार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी विरोध कर रहे हैं। आज उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जिनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, राकेश त्रिपाठी मौजूद है। जरा बताइए अजय, बात करिए कि इतने विरोध के बीच पास कैसे होगा। अब बिल्कुल इस विरोध के बीच पास कैसे होगा, कहीं ये सीए एनआरसी की तरह गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगा। राकेश त्रिपाठी बात करने के लिए मौजूद है। राकेश जी, ये पार होगी, ये नाव पार होगी, लगता है आपको ये बिल हो पाएगा पार? नहीं, बिल्कुल पार होगा। ये काम, ये समय की अपेक्षा है और निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। बहुत लंबे समय से इस बात की अपेक्षा थी। बहुत सारे संगठन इस बात में अपेक्षाएं कर रहे थे कि एक काला कानून, एक मनमानेपूर्ण तरीके से जिसमें जमीनों पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग केवल इसमें मिल्कियत चला रहे थे, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, इसमें और वो सभी जो सेक्शंस इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको साथ में जोड़ना चाहिए। और बहुत सारे इसमें सकारात्मक सुझाव आए हैं इस संशोधन के साथ में और उसको स्वीकार किया गया है। जेपीसी को लेकर के एक लंबी चर्चा हुई है। जेपीसी की चर्चा के बाद जो संशोधन अब सामने आ रहे हैं, इन संशोधनों के साथ ये निश्चित तौर पर कानून बनेगा और मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने अपने 10 वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड में करके दिखाया है। ये संवाद अधूरा रह जाता है क्या आप लोग के पक्ष से? आपने जेपीसी पे इतनी लंबी बैठकें की, सैकड़ों बैठकें हुई हैं और उसके बाद भी चाहे ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, खिलाफत तो जस की तस जारी है। नहीं, कुछ लोगों का तो एजेंडा ही है विरोध ही करना है। कोई भी सकारात्मक बात कहे, हम अगर ये भी कह देना कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं तो इसका विरोध कर देंगे कि नहीं मैं अच्छा नेता नहीं हूं, भाजपा ने कैसे कह दिया। मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना चाहिए। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, एक तरफ जहां कल बिल पेश करने की बात कही जा रही है, दूसरी ओर विपक्ष बौखलाया हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह समझ लीजिए, बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि इस बिल से किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं का यह कहना है कि विपक्ष लगातार भ्रमित कर रहा है, जैसे सीए कानून को लेकर भ्रमित किया जा रहा था। हम कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका क्या रुख है। आप क्या कहेंगे, कल जिस तरीके से वक्फ का बिल पेश होगा सदन के अंदर, आपका क्या रुख है? बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, हमारे माननीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जिस तरीके से बातों को रखे हैं, तो वक्फ बोर्ड पर जो कल स्टेटमेंट रहेगा, पूरा देश की नज़र उस पर गड़ी हुई है, क्योंकि बातें होती है ड्यूटीज की, आर्टिकल 50 होने, तो कहीं ना कहीं जब कर्तव्यों की बात होती है तो हम सब इस देश के नागरिक हैं। को लेकर आपका क्या कहना है? विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, अभी सदन के पटल पे बिल रखा भी नहीं गया संशोधन को लेकर। आप भाई साहब, आप ये बताओ वक्फ बोर्ड से भला किसको हुआ है? आज जितने भी नेता जो विरोध कर रहा है, वक्फ बोर्ड के जमीन पे कब्जा कर रखा है। वक्फ के मतलब जो जमीन को जो वक्फ करता है गरीबों के काम आने के लिए होता है। 3000 करोड़ संपत्ति पे वक्फ के कब्जा कर ओवैसी कर बैठा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, राहुल गांधी के बड़े बड़े नेता इसमें फंसा हुआ है। आरजेडी भी कब्जा कर रखे है, इसमें मुलायम सिंह की सरकार कब्जा कर रखे हैं। आप बताओ, भारत के आम आदमी को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और गणेश, आप बात भी कर रहे हैं, हमारे साथ सत्य विजय भी जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, बताइए भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो ये मान रहे हैं कि बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से? मैं भोपाल के मुस्लिम बहुल इलाके में हूं। रेहान जी मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं क्योंकि ये काफी समझदारी की बातें कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। रेहान भाई, क्या कहेंगे जो बिल कर आ रहा है इसको लेकर, क्योंकि लोगों में कई तरह की भ्रम की स्थिति है? देखिए, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है और कोई भी बिल अगर नियम बनता है तो बहुत शांतिपूर्वक बनता है। और मुझे लगता है देश की सरकार है, कोई ऐसा नियम नहीं लाएंगे जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई इसमें नुकसान हो। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो पूरे इतने 125 करोड़ की सरकार है और उसमें सभी धर्म लोग को अधिकार मिलना चाहिए और कोई ऐसा नियम ना है जिससे कि हमारे मुस्लिम भाइयों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। आप बता रहे थे कि आप खुद वक्फ से पीड़ित हैं और आपको न्याय मिलेगा सरकार की वजह से। मुझे न्याय मिला ही एसडीएम की वजह से, सरकार की वजह से। वक्फ बोर्ड में मैंने काफ़ी गुहार लगाई, एप्लीकेशन दी, कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं। मेरे खुद का निजी, मेरे पिताजी का बनाया हुआ मकान, जो कि मेरा दावा चाचा कर रहा था, जबकि कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं। उसके बाद उनको पैसे देने के बावजूद भी काफ़ी एप्लीकेशनें लगाई, वक्फ बोर्ड की कोई सुनवाई नहीं की गई और आखिर में एसडीएम से सुनवाई हुई। आप क्या कहेंगे वक्फ संशोधन बिल? मेरी तो ये राय है कि ना, वक्फ बोर्ड जो संपत्ति है
वो मुसलमानों के हित में ही रहना चाहिए और मुसलमान का लीडर ही उसमें चुनना चाहिए। जैसे हमारे बड़े उलमा इकराम हैं, उनमें से किसी लीडर को चुनना चाहिए। सियासत का में कोई दखल नहीं होना चाहिए। का दखल नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना ये है कि वक्फ बिल जो आ रहा है वो अच्छी चीज है, लेकिन किसी गरीब का फायदा हो और ना कि रसूखदार भूमाफियाओं का उसका फायदा हो। अगर सरकार इसमें वक्फ बिल में इन्वॉल्व हो रही है तो अच्छी बात है, उसकी वजह से गरीबों को फायदा होगा। फायदा होगा। आप क्या कहेंगे? गरीबों को फायदा सरकार दे तो रही है, सरकार दे फायदा। मुसलमानों की जगहों पे क्यों सरकार फायदा देगी? अपनी खुद की निजी जगहों से फायदा करे। सरकार है काहे के लिए? मुसलमानों की मदद के लिए तो कर तो रही है। कुछ करना चाहेंगे वक्फ संशोधन? यही कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को खासतौर से इस बिल में जो है चेंज जो आ रहा है वो समझना चाहिए कि है क्या चेंज, और अगर हमारे फेवर में है तो बिल्कुल बिल्कुल सत्य विजय, और अब लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो वक्फ संशोधन बिल का लगातार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी विरोध कर रहे हैं। आज उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जिनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, राकेश त्रिपाठी मौजूद है। जरा बताइए अजय, बात करिए कि इतने विरोध के बीच पास कैसे होगा? अब बिल्कुल इस विरोध के बीच पास कैसे होगा? कहीं ये सीए एनआरसी की तरह गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगा? राकेश त्रिपाठी बात करने के लिए मौजूद है। राकेश जी, ये पार होगी, ये नाव पार होगी? लगता है आपको ये बिल हो पाएगा पार? नहीं, बिल्कुल पार होगा। ये समय की अपेक्षा है और निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। बहुत लंबे समय से इस बात की अपेक्षा थी। बहुत सारे संगठन इस बात में अपेक्षाएं कर रहे थे कि एक काला कानून, एक मनमानेपूर्ण तरीके से जिसमें जमीनों पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग केवल इसमें मिल्कियत चला रहे थे, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इसमें और वो सभी जो सेक्शंस इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको साथ में जोड़ना चाहिए। और बहुत सारे इसमें सकारात्मक सुझाव आए हैं इस संशोधन के साथ में और उसको स्वीकार किया गया है। जेपीसी को लेकर के एक लंबी चर्चा हुई है। जेपीसी की चर्चा के बाद जो संशोधन अब सामने आ रहे हैं, इन संशोधनों के साथ ये निश्चित तौर पर कानून बनेगा और मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने अपने 10 वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड में करके दिखाया है। ये संवाद अधूरा रह जाता है क्या आप लोग के पक्ष से? आपने जेपीसी पे इतनी लंबी बैठकें की, सैकड़ों बैठकें हुई हैं, और उसके बाद भी चाहे ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, खिलाफत तो जस की तस जारी है। नहीं, कुछ लोगों का तो एजेंडा ही है, विरोध ही करना है। कोई भी सकारात्मक बात कहे, हम अगर ये भी कह देना कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं तो इसका विरोध कर देंगे कि नहीं मैं अच्छा नेता नहीं हूं, भाजपा ने कैसे कह दिया। मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना चाहिए। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, एक तरफ जहां कल बिल पेश करने की बात कही जा रही है, दूसरी ओर विपक्ष बौखलाया हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह समझ लीजिए, बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि इस बिल से किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं का यह कहना है कि विपक्ष लगातार भ्रमित कर रहा है, जैसे सीए कानून को लेकर भ्रमित किया जा रहा था। हम कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका क्या रुख है। आप क्या कहेंगे, कल जिस तरीके से वक्फ का बिल पेश होगा सदन के अंदर, आपका क्या रुख है? बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, हमारे माननीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जिस तरीके से बातों को रखे हैं, तो वक्फ बोर्ड पर जो कल स्टेटमेंट रहेगा, पूरा देश की नज़र उस पर गड़ी हुई है। क्योंकि बातें होती है ड्यूटीज की, आर्टिकल 51, तो कहीं ना कहीं जब कर्तव्यों की बात होती है तो हम सब इस देश के नागरिक हैं। को लेकर आपका क्या कहना है? विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, अभी सदन के पटल पे बिल रखा भी नहीं गया संशोधन को लेकर। आप भाई साहब, आप ये बताओ वक्फ बोर्ड से भला किसको हुआ है? आज जितने भी नेता जो विरोध कर रहा है, वक्फ बोर्ड के जमीन पे कब्जा कर रखा है। वक्फ के मतलब जो जमीन को जो वक्फ करता है गरीबों के काम आने के लिए होता है। 3000 करोड़ संपत्ति पे वक्फ के कब्जा कर ओवैसी कर बैठा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, राहुल गांधी के बड़े बड़े नेता इसमें फंसा हुआ है। आरजेडी भी कब्जा कर रखे है, इसमें मुलायम सिंह की सरकार कब्जा कर रखे हैं। आप बताओ, भारत के आम आदमी को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और गणेश, आप बात भी कर रहे हैं, हमारे साथ सत्य विजय भी जुड़े हुए। सत्य विजय, बताइए भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो ये मान रहे हैं कि बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से? मैं भोपाल के मुस्लिम बहुल इलाके में हूं। रेहान जी मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं क्योंकि ये काफी समझदारी की बातें कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। रेहान भाई, क्या कहेंगे जो बिल कर आ रहा है इसको लेकर, क्योंकि लोगों में कई तरह की भ्रम की स्थिति है? देखिए, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है।
और कोई भी बिल अगर नियम बनता है तो बहुत शांतिपूर्वक बनता है और मुझे लगता है देश की सरकारें कोई ऐसा नियम नहीं लाएंगे जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई इसमें नुकसान हो। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है क्योंकि वो पूरे इतने 125 करोड़ की सरकार है और उसमें सभी धर्म लोग को अधिकार मिलना चाहिए और कोई ऐसा नियम ना आए जिससे कि हमारे मुस्लिम भाइयों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। आप बता रहे थे कि आप खुद वक्फ से पीड़ित हैं और आपको न्याय मिलेगा सरकार की वजह से। मुझे न्याय मिला ही एसडीएम की वजह से, सरकार की वजह से। वक्फ बोर्ड में मैंने काफ़ी गुहार लगाई, एप्लीकेशन दी, कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं। मेरे खुद का निजी, मेरे पिताजी का बनाया हुआ मकान जो कि मेरा दावा चाचा कर रहा था, जबकि कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं। उसके बाद उनको पैसे देने के बावजूद भी काफ़ी एप्लीकेशनें लगाई, वक्फ बोर्ड की कोई सुनवाई नहीं की गई और आखिर में एसडीएम से सुनवाई हुई। आप क्या कहेंगे वक्फ संशोधन बिल को? मेरे तो ये राय है कि ना वक्फ बोर्ड जो संपत्ति है वो मुसलमानों के हित में ही रहना चाहिए और मुसलमान का लीडर ही उसमें चुनना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, उनमें से किसी लीडर को चुनना चाहिए। सियासत का में कोई दखल नहीं होना चाहिए। का दखल नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना ये है कि वक्फ बिल जो आ रहा है वो अच्छी चीज है, लेकिन किसी गरीब का फायदा हो और ना कि रसूखदार भूमाफियाओं का उसका फायदा हो। अगर सरकार इसमें वक्फ बिल में इन्वॉल्व हो रही है तो अच्छी बात है, उसकी वजह से गरीबों को फायदा होगा। फायदा होगा। आप क्या कहेंगे? गरीबों को फायदा सरकार दे तो रही है, सरकार दे फायदा। मुसलमानों की जगहों पे क्यों सरकार फायदा देगी? अपनी खुद की निजी जगहों से फायदा करे। सरकार है काहे के लिए? मुसलमानों की मदद के लिए तो कर तो रही है। कुछ करना चाहेंगे वक्फ संशोधन? यही कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को खासतौर से इस बिल में जो है चेंज जो आ रहा है वो समझना चाहिए कि है क्या चेंज, और अगर हमारे फेवर में है तो बिल्कुल बिल्कुल सत्य विजय। और अब लोगों को भी समझ में आ रहा